Hello everyone, welcome to my channel Mathematics Planning. In our today's video, we are going to start exercise 1.4. Now let us start it with the question number 1. Question number 1 हमारे पास है exercise 1.4 का. हमें क्या करना है? Without actually performing the log division, state whether the following ration numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. अब पहला क्वेश्चन हमें दिया है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें वो चेक करने हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो करते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं. नाउ वी हैव टू चेक इट बट वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर वीडियो द टू थ्योरम्स दैट वर. एक थ्योरम हमने पढ़ी थी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए और सेकंड पढ़ी थी नॉन टर्मिनेटिंग के लिए. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? जो 2 रेज़्ड पावर n इंटू 5 रेज़्ड पावर m को एक्सप्रेस करते हैं कि किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, q की प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 रेज़्ड पावर n इंटू 5 रेज़्ड पावर m की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. दिस इज द फॉर द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है, अब हमें चेक करना है. कुछ नंबर्स दिए गए, हमें रेशनल नंबर्स दिए गए हैं 13/3125. ये एक हमें नंबर दिए गए, हमें ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. अब इसको चेक कैसे करेंगे? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब इसके फैक्टर्स चेक कर सकते हैं हम. 3 1 2 5 5 के टेबल में 6 तो 30 5 2 10 5. इसी तरह 5 12 60. ठीक है, 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 1 5. ये हमारे पास क्या आ गए? 3 1 2 5 के फैक्टर. हमें क्या आता है? q किस फॉर्म में होना चाहिए था? q इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर n इंटू 5 रेज़्ड पावर m. ठीक है, इसके फैक्टर इस फॉर्म में होने चाहिए थे. ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13/3 1 2 5 कितना है? 1 2 3 4 5 5 रेज़्ड पावर लिख सकते हैं ना, 5 रेज़्ड पावर 5 की फॉर्म. अब हमारे पास q किस फॉर्म में आना चाहिए था? या तो वो 2 रेज़्ड पावर n की फॉर्म में आना चाहिए या फिर 5 रेज़्ड पावर m की फॉर्म में. हमारे पास यहाँ पे क्या है? 5 रेज़्ड पावर m की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, तो इट मींस दैट इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, ये किसके ऊपर आ गया? अब हम इसको कैसे लिखेंगे? द डिनोमिनेटर ऑफ इज ऑफ द फॉर्म. किस फॉर्म में आ रहा है? 5 रेज़्ड पावर 5 में. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग हो गया. Hence the decimal expansion is terminating. Hence the decimal expansion is terminating. ठीक है, ये तो हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट का यूज किया जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी. ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 17/8. वी हैव टू चेक दिस वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? q को चेक करना पड़ता है. दैट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़्ड पावर n और इनटू 5 रेज़्ड पावर या 2 रेज़्ड पावर n या फिर 5 रेज़्ड पावर m की फॉर्म में रहेगी. ठीक है, अब 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 4 2 2 2 1. ठीक है, इज इट क्लियर? अब 17/2 रेज़्ड पावर 3 दैट इज ऑफ द फॉर्म क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारे पास? टर्मिनेटिंग. ऐसे लिख सकते हैं ना, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़्ड पावर n इज ऑफ द फॉर्म. किस फॉर्म में आ रहा है? 2 रेज़्ड पावर 3. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग हो गया. Hence the given number or hence decimal expansion, जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गई हमारे पास वो कौन सी है? टर्मिनेटिंग. इज क्लियर? अब इसी तरह हम थर्ड पार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64/455. ठीक है, अब हमें इस नंबर को चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग.
अब हम फैक्टर्स करेंगे 455 के। 5 9 45, 5 1 5। अब 91 तो 5 के टेबल से नहीं कटेगा, 2 के टेबल में भी नहीं आता 91, इसलिए अब ये 7 के टेबल में आएगा। 7 1 7 2 7, ठीक है, 13 बन रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, फैक्टर्स क्या हो गए, 458 माइनस 5 इंटू 7 इंटू 13। ये तो 2 रेज़ टू पावर n या फिर 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में नहीं हुआ है। किस फॉर्म में चाहिए हमें q के फैक्टर्स, तो 2 की फॉर्म, 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म है या फिर 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म है, बट दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्म्स हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में नहीं है, 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में। अगर उन दोनों में से किसी भी फॉर्म में होता तो हम उसको टर्मिनेटिंग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, नेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? ये हमारा था थर्ड पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास क्यू था डिनोमिनेटर की फॉर्म में, वो किस फॉर्म में नहीं आया, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m। So for terminating, it should be that the denominator should be in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट है 15/1600। इस फॉर्म में दिया हमें, अब ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे 1600, 5 के टेबल से करेंगे डिवाइड, 5 3 15 1 5 2 3 20, ठीक है। 5 के टेबल से द्वारा करेंगे, 5 0 30 64 आ गया। अब ये 64 2 के टेबल में आता है ना, 2 32 32, इसी तरह 2 16, 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। अब क्या आ गया, 1600 के फैक्टर्स क्या आ गए, 15 को हम 3 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 5 रेज़ टू पावर ऐसे लिखेंगे, 2 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6 का, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। इज इट क्लियर? ये किस फॉर्म में आ गया, क्यू इज किस फॉर्म में आ रहा है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 आ गया, 2 रेज़ टू पावर m और इंटू 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आ गया हमारा, 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आ गया, 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो गिवन हमें नंबर है वो क्या हो गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग हो गया, हेंस द गिवन डेसिमल, द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। हम करेंगे अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट 29/343। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन किसकी करेंगे, 343 की। 343 के फैक्टर क्या आएंगे, 7 7 4 28, 6 3 7 9 63, ठीक है। 7 7 49, 7 1 7, क्या आ गया, 343 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 7 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, किस फॉर्म में नहीं आया, 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू पावर, द डिनोमिनेटर is not of the form, is of the form 7 raised to power 3. Therefore, it means that decimal expansion is not terminating, and the decimal expansion is not terminating. अगर ये 2 raised to power n या 5 raised to power m की फॉर्म में होता तो ये क्या हो जाता हमारे पास, terminating. Expansion is non terminating, repeating.
कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। अब इसी तरह हमें सिक्स पार्ट दिया है, सॉरी ये फिफ्थ पार्ट था, अब हमें सिक्स पार्ट है हमारे पास 2⁻³ इंटू 2⁻, अपॉन 2⁵ 2। इस फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिया है। ये किस फॉर्म में आ रहा है, क्यू किस फॉर्म में आ रहा है, डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, 2⁻n इंटू 5⁻m, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ये रीजनेबल प्रूव हो गया बाय यूजिंग थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, अब सेवंथ पार्ट हमें दिया है 129 अपॉन 2⁻², 5⁻², 7⁻5। अब हमें ये चेक करना है कि whether it is terminating or not terminating. For terminating, we have the theorem that is the denominator should be in the form of 2⁻n and 5⁻m. That 2 and 5 are the basic factors for terminating decimal. So here is 7. So it is non-terminating. अगर 2⁻² और 5⁻² होता तो ये हमारे पास क्या हो जाता, terminating. ये क्या हो गया, non-terminating. Is it clear? अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8, 6/50। ये हमें एक नंबर दिया 6, 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, 3 5 15, 5 1 5, दैट 3 इंटू 5, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। 5⁻1 जी फॉर्म में होगा हमारा, क्यों डिनोमिनेटर हमारा 5, डिनोमिनेटर हमारा एक फैक्टर कौन सा है, 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। बाकी स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। नाइन्थ क्या है हमारे पास, नाइन्थ पार्ट है हमारे पास 35/50। अब हमें ये चेक करना है। ठीक है, अब 35/50 है, हम इसको क्या लिखते हैं, 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिख देते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 50 क्या करेंगे, 5 1 5 10 50। ठीक है, 5 2 10, 2 1 2, क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 2⁻1 इंटू 5⁻1। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट में हम क्या लिख देंगे, therefore the denominator is of the form 2⁻1 into 5⁻m, that is hence the given decimal expansion is क्या होगी हमारे पास, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है 77/210। अब हमें ये एक नंबर दिया गया, अब चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉट। 7 इंटू 11 की फॉर्म में ले सकते हैं 77 पे, और 210 की फैक्टर्स करेंगे। 210 के फैक्टर्स हम करेंगे 2 के साथ, 2 105। ठीक है, अब करेंगे 5 1 5, 2 10 5, अब 3 7 7 1। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 तो कट गया, 11/2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, ये क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग, बिकॉज एरिया 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 की वजह से हमारा ये क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग। ये 3 फैक्टर नहीं होता तो वो क्या होता, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो टोटली इसी पे डिपेंड होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर।